रात के करीब 2 बज रहे थे जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा मेरी बेटी साक्षी अपने बिस्तर पर नहीं थी। ये देखकर मुझे बेचैनी होने लगी। मुझे अपने पति अजय पर शक हुआ और जब मैं अपने पति के कमरे में गई तो वह सब देखकर मैं दंग रह गई। मेरा पति अपनी ही बेटी के साथ यह कैसे कर सकता है? हेलो दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मैं एक छोटे से कस्बे की रहने वाली हूँ। जब मेरी उम्र 35 साल थी तब मेरी एक 13 साल की बेटी थी जिसका नाम साक्षी था और मेरे पति अजय एक रिक्शा चलाते थे। अजय को हमेशा से एक बेटे की चाहत थी, लेकिन जब साक्षी का जन्म हुआ तो डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया कि अब आप कभी मां नहीं बन सकती है और डॉक्टर ने ये भी बोले कि अभी बच्ची और मां दोनों की जान बचा ली गई है। आपके लिए यही बहुत है, लेकिन मेरे पति ने सबके सामने मुझे कह दिया कि अब तुम दोनों मेरे किसी काम की नहीं हो। मैंने शादी जल्दी इसलिए की थी ताकि जल्दी से मेरा एक बेटा हो जो मेरा सहारा बने, क्योंकि मेरा तो कोई सगा भाई भी नहीं था। तभी मेरे पति मुझसे कहते हैं कि इस औरत ने तो मेरी सारी उम्मीदें तोड़कर रख दी, लेकिन अब इस औरत से छुटकारा पाकर ही रहूंगा। तभी मैं दूसरी शादी करूंगा। लेकिन अब 15 साल बीत गए। अजय ने ना तो मुझे छोड़ा है और न ही किसी और लड़की से शादी की। ऐसा नहीं था कि वो बहुत वफादार इंसान था, बल्कि इसलिए कि उसे पता था कि अब कोई भी अपनी बेटी का रिश्ता उसे नहीं देगा। वो पूरे मोहल्ले और रिश्तेदारों में गैर जिम्मेदार इंसान के रूप में जाना जाता था। इन्हीं हरकतों की वजह से उसने अपना रिक्शा भी बेच दिया था और मैं अपने ही घर में कपड़े सिलाई करके गुजारा करती थी। कभी कभी अजय थोड़े बहुत पैसे लाकर देता था, लेकिन उसकी कोई पक्की कमाई नहीं थी। जाहिर सी बात है, अगर कोई रिश्ता देता भी है तो पहले उसकी कमाई के बारे में पूछता है और फिर यह भी है कि उसने पहली पत्नी को क्यों छोड़ा है। अब मेरी बेटी साक्षी भी बड़ी हो रही थी। वो बहुत खूबसूरत थी, दुबली पतली और दूध जैसी गोरी। हमारे खानदान में इतनी गोरी लड़की पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन वो बहुत मासूम भी थी क्योंकि मैंने उसे हमेशा जरूरत से ज्यादा सुरक्षित रखा था। यहाँ तक कि मैं उसे खेलने के लिए बाहर भी नहीं जाने देती थी और शादी ब्याह में भी लेकर कभी नहीं जाती थी। मुझे डर था कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि खतरे सिर्फ बाहर ही नहीं, घर के अंदर भी हो सकते हैं। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया हिला दी। मेरे पति अजय, जो साक्षी को हमेशा ताने दिया करता था, तेरी वजह से मेरी पत्नी बाज हो गई, मुझे बेटे पैदा करने थे, वही अचानक से बहुत प्यार दिखाने लगा। एक दिन मैंने देखा वो उसे पास बैठाकर प्यार से बातें कर रहा था। पूछ रहा था, तुम्हारे लिए शहर से क्या लेकर आऊं? मैंने उससे पूछा, अचानक इतना प्यार क्यों? उसने कहा, अब मैं बूढ़ा हो रहा हूं, समझ आ गया कि हमारे बुढ़ापे का सहारा सिर्फ यही बेटी है। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की हैं। मुझे खुशी हुई कि शायद उसका दिल बदल गया, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने नोटिस किया कि साक्षी मुझसे अलग अलग रहने लगी। पहले रोज अपने पापा की लाई चीजों के बारे में बताती थी। आज पापा मेरे लिए गोलगप्पे लाया, आप मेरे लिए चूड़ियां लाई, लेकिन अब वो कुछ नहीं बताती थी। वो कहीं खोई खोई रहने लगी। फिर वो अक्सर बीमार रहने लगी, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी थकान। मैंने मोहल्ले की डॉक्टर से पूछा तो उसने कहा, बच्ची जवान हो रही है इसलिए ऐसा हो सकता है। लेकिन मेरा दिल बेचैन था। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरी दुनिया जड़ गई। मैं आधी रात को उठी तो मेरी बेटी बिस्तर पर नहीं थी। मैं दौड़कर बाथरूम गई, वहां भी नहीं थी। फिर मैंने वो मंजर देखा जिससे मेरी आत्मा कांप उठी। मेरी बेटी अपने कमरे में थी और अजय चारपाई पर बैठा हुआ था। मैंने गुस्से से पूछा, साक्षी यहाँ कैसे? वो हंसते हुए बोला, जाकर सो जा, तुझे क्या दिक्कत है? अब मेरी आंखें खुल चुकी थी। उस रात मैं सोई नहीं, मैं पूरी रात जागती रही। अगले दिन मैंने साक्षी को डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला किया। डॉक्टर ने बताया कि जो नहीं होना चाहिए था वह हो चुका है। मेरी बेटी ने जब असली सच बताया तो ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। मैंने फैसला कर लिया कि अब अजय को सजा मिलेगी।
अगली रात मैंने पड़ोस की एक दुकान से फावड़ा खरीदा। मोहल्ले की बिजली खराब थी, सब गहरी नींद में थे। मैंने अजय को हमेशा के लिए मिटा दिया, अब वह किसी और की बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता था। सुबह दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पुलिस थी। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को पड़ोसन के घर भेज दिया और उससे कहा, अब से ये तुम्हारी बहू है, इसका ध्यान रखना। मैंने अपने सारे जेवर और पैसे उसे दे दिए। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था। पुलिस अंदर आई। मेरा दुपट्टा खून से सना हुआ था, लेकिन मेरे चेहरे पर डर नहीं था। मैंने कोई सफाई नहीं दी, क्योंकि मैंने जो किया वह सही किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए दिलचस्प किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।